Hello everyone, and I welcome you all to the lecture 9 of current and electricity module. And in today's lecture we are going to discuss about electrical power. So in previous lecture we mainly discussed about heating effect of electric current. And वहाँ हमने देखा था कि किस तरह से जब एक रेजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो वहाँ पर एक वर्क होता है और वो वर्क पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. And if you remember the formula right, the heat generated across a resistor was I square RT. Here T is time. So the heat generated across a resistor is not constant entity, but it's varying with time. एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो हीट जनरेट हो रहा था वो समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ एक्चुअली बढ़ रहा है. लीनियर प्लॉट होगा. तुम H वर्सेस T का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ लीनियर होगा. Now you have to understand that when energy, heat is what? Heat is a form of energy. Energy is changing with time. Then there must be a power, a non-zero power associated with it. Because आपने क्लास 9th में पढ़ा था, power is what? Rate of change of energy. और यहाँ पर एक रेजिस्टर में समय के साथ क्योंकि एनर्जी चेंज हो रहा है तो यहाँ भी पावर जनरेट होगा. So let's go to computer screen and quickly look at mathematical aspects of electrical power. तो जैसा कि मैंने आपको बताया पावर की डिफिनीशन क्या होती है. इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी बाय टाइम. इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट. So this is in simple word, power is energy by time in simple words. It's not the exact definition of power. We have seen electrical work done. Work done electrical was how much? It was nothing but I square R T, right? Now, therefore, electrical power will be how much? This work electrical divided by time. So this will be I square R. सो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आएगा जो कि आप याद रखेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज आई स्क्वायर आर. अब देखो आप ये भी जानते हो इन सम केसेस यू वुड हैव टू यूज दिस टेक्निक दैट v इज इक्वल टू आई आर. सो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस आई बाई v अपॉन r and the moment you substitute that you will get power is equal to v square by r. Okay, so in certain cases you will be given v, you will be given r, you would have to find power, or in some cases you will be given current and you will be given resistance, and in that case you would have to find power. So you can easily work it out. Both the formulas are actually identical. So power का जो formula निकल के आया it's nothing but I square r or v square upon r. So in this way you can easily calculate. Okay. तो देखेंगे अब हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक ट्यूबलाइट है और एक फ़ैन है जिसको कि हमने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है 120 वोल्ट के सप्लाई के ऊपर. तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग बना लेना. तो मैं क्या बनाता हूँ, मान लो ये मेरा ट्यूबलाइट है, इसको मैंने TL से डिनोट किया. ये एक पंखे से कनेक्टेड है, फैन से, ठीक है, और दोनों पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं. ठीक है, तो भैया एक वोल्टेज सप्लाई से जो कि है 120 वोल्ट का. इफ़ टुगेदर दे कंज्यूम 80 वाट्स ऑफ पावर. सो मुझे पता है कि पावर ऑफ ट्यूबलाइट प्लस पावर अक्रॉस फैन इज इक्वल टू 80 वाट. ठीक है, ये अपने को मालूम है. और क्या क्या मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूबलाइट इज़ 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ फैन. तो मान लेते हैं अगर इसका रेजिस्टेंस R है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ फैन भी R. तो ट्यूबलाइट का कितना होगा 4R. तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे. अगर आपको पता हो V ट्यूबलाइट स्क्वायर अपॉन R ट्यूबलाइट जो कि 4R है प्लस V फैन स्क्वायर अपॉन R फैन दिस इज इक्वल टू 80. ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपको मालूम है. बट इफ़ यू कैन फाइंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू और दिस वैल्यू देन यू कैन फाइंड इंडिविजुअल पावर. आपको निकालना क्या है, इंडिविजुअल पावर. आपको ये वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि ये कितना है और आपको ये वैल्यू कितना है ये निकालना है एग्जैक्ट. इन दोनों को निकालना है, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है. पर देखो इन दोनों को कनेक्ट किया गया किससे, 120 वोल्ट से.
और ये कनेक्शन किस में है बेटा, ये कनेक्शन है पैरेलल में। एंड मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल कनेक्शन की खास बात क्या होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माने कि वी टी एल जो कि बराबर होगा किसके, वी फैन के, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है। देखो ये क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और ये दोनों बराबर किसके होगा, 120 वोल्ट के। तो तुम आराम से लिख सकते हो 120/4R प्लस 120 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 80। यहाँ से आप सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाल लो और उसके बाद ये वैल्यू निकाल लो और ये वैल्यू निकाल लो। तो ये थोड़ा लेंदी तरीका था, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। तुम देख सकते हो, देखो इसमें तुम क्या देख सकते हो, अगर मैं लिखूँ वी ट्यूबलाइट, वी ट्यूबलाइट क्या होगा 120 स्क्वायर बाई 4R। और मैं अगर बोलूँ वी फैन लिखो तो पावर फैन, फैन का पावर कितना होगा 120 स्क्वायर बाई आर। तुम ये बोल सकते हो क्या कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तो तुम बोल ही सकते हो ना, क्योंकि पैरेलल में वी कांस्टेंट होता है, क्योंकि पैरेलल में वी कांस्टेंट था। तुम ये बोल सकते हो, और जैसे ही तुम ये बोल सकते हो तुम ये भी बोल सकते हो कि पावर अक्रॉस ट्यूबलाइट इज 4 टाइम्स, ठीक है, इज 1/4 टाइम्स, इज 1/4 टाइम्स पावर्स अक्रॉस फैन। तो आप ये बोल सकते हो। तो तुम ये बोल सकते हो पावर ऑफ ट्यूबलाइट इज टू पावर ऑफ फैन का जो रेशियो है वो 1:4 का है। पर तुम्हें पता है ये पावर ऑफ ट्यूबलाइट प्लस पावर ऑफ फैन मिल के 80 होते हैं। तो अगर ये दोनों का सम 80 होता है तो ये 20% कंट्रीब्यूट करेगा और ये 80% कंट्रीब्यूट करेगा, तभी तो रेशियो 1:4 का होगा। देखो सिंपल अर्थमेटिक है बच्चे, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ये दोनों का रेशियो 1:4। इसका माने 80 का 20% ये तुमको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और 80 का 20% ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। 80 माने 80, 80 का 20% दिस इज कंट्रीब्यूटिंग, 80 का 80% इज दिस कंट्रीब्यूटिंग। सो पावर ऑफ ट्यूबलाइट आप खट से आंसर करोगे, ये भारी भरकम इक्वेशन आपको सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं, आप सीधा 20/100 into 80, that is nothing equal to 16 watt, and power of fan is nothing equal to 64 watt. This is your answer. समझे? इस तरीके से आप स्मार्टली यहाँ पे आंसर कर सकते हो। One of the trickiest problem and very interesting problem, so इसीलिए मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो क्या है आपके पास कि you have two identical bulbs and a battery cell of voltage E। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, एक बैटरी दी हुई है और आपके पास 2 बल्ब है। तो you basically have 2 very identical bulbs, right? So 2 identical bulb and we are not considering LED bulb, we are considering the old bulb. So देखो जब कोई बल्ब होता है ना तो इसका फिलामेंट होता है, तो इस फिलामेंट का कुछ रेजिस्टेंस होता है। So since these 2 bulbs are identical, they both have let's say RR resistance. Okay fine, तो इनकी RR रेजिस्टेंस होंगी और इनकी कुछ रेटिंग होती है, V रेटिंग, बट वी डोंट नो द रेटिंग्स, व्हाट दीज रेटिंग्स आर, बट सिंस दीज आर आइडेंटिकल बल्ब वी विल अज्यूम दे हैव सेम वोल्टेज रेटिंग एंड सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब तुम अपने घर पे ना जाओगे तो बल्ब देखना, तो जब आप बल्ब देखोगे ना तो उस बल्ब के डब्बे पे यू विल सी समथिंग लाइक दिस, मोस्ट ऑफ द बल्ब विल बी हैव दिस 220 watt or 240 watt and 120 volt. This is the most common rating in India, but this is not the always this rating is going to be there, but yeah, this is the most common rating which you will find on the bulb boxes. ठीक है, तो बल्ब्स की रेटिंग होती है। इस रेटिंग का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सो इस रेटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि अगर उस बल्ब को 120 वोल्ट से आप कनेक्ट करोगे अगर, तो वो बल्ब आपको 240 या फिर 220 वॉट्स पावर डिलीवर करेगा। एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट, यू नो व्हाट, 120 स्क्वायर अपॉन 220 या 240 जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ bulb. Now fine, now this is clear. Now see, if I connect these 2 bulbs in series,
or if I connect these two bulbs in parallel, in which case there will be maximum brightness. So this brightness, you have to understand, this brightness of bulb is directly proportional to the power. ठीक है? You might have seen in your house कि sometime you will see that घर में बल्ब जल रहा है and suddenly बल्ब डिम हो गया. Because why? Because that moment voltage decreased. उतना उसको जितना required है उतना requirement उस बल्ब का या उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का फुलफिल नहीं हो पाया, लोड ज़्यादा हो गया. So brightness is actually प्रोपोर्शनल टू द पावर. तो जितना ज़्यादा पावर आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मिलेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ब्राइटनेस यहाँ पे हमें मिलेगा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो आइडेंटिकल बल्ब है, यहाँ पे दोनों बल्ब आइडेंटिकल है, तो या तो आपका सिस्टम ऐसा होगा, इसको आपने कनेक्ट किया मान लो एक बैटरी से, फाइन, या इसको आपने कनेक्ट किया बैटरी से. इन बोथ केसेस EMF इज E. नाउ व्हाट इज द पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था पावर इज V²/R, और आई कैन राइट इट एज I²R. मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ I²R, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ I R. दिस इज नथिंग बट I²R. मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि दिस IR, व्हाट इज IR? V इज इक्वल टू IR. सो पावर का एक फार्मूला ये भी हो सकता है V × I. Okay, but this is not something which we need. So this are the all possible types of formulas for power जो मैंने आपको एक बार रिकैप करवा दिया फिर से. तो देखो बेसिकली जब दो बल्ब सीरीज में होंगे तो यहाँ पे R इफेक्टिव क्या होगा? 2R. करंट क्या होगा? E/2R. इस केस में R इफेक्टिव क्या होगा? R/2. तो आप मुझे बताइए, इस केस में करंट ज़्यादा, लेट्स से दिस इज I सीरीज और लेट्स से दिस इज I पैरेलल. I सीरीज ज़्यादा या I पैरेलल ज़्यादा बच्चे? Obviously I series will be less than I parallel. Why this is so? Because EMF is same, but R series is more than R parallel. So that is why I series will be less than I parallel. Now power is proportional to I², because resistance दोनों का same होगा, because these are identical bulb. Both the bulbs are identical मतलब they have same value of R, so the power across them will depend to the square of current passing through them. So I can say power across a parallel will be more than power across series because of this result. So that is why in parallel combination bulbs glow brighter. तो जब भी आपके पास दो आइडेंटिकल बल्ब हो और उनको आपको ज़्यादा बेटर वे में ग्लो कराना है, ब्राइटर ग्लो कराना है, then you will connect them in parallel combination. Now do you want to see the maths of this? If you want to see the maths of this, it's pretty simple. What I will do is I will say I series is nothing but E/2R, and I parallel is IP. I parallel is 2E/R. Now power of series circuit will be E² 4R² into R, that is nothing but E²/4R, and power of parallel PP, power parallel, is 4ER² into R, that is 4E/R. So you can also see there is a difference of 16 times difference. There is a 16 times difference. P parallel is 16 times P series. Clear? This is the mathematical logic, and you can easily say कि देखो भाई जब दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो करंट ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा तो पावर ज़्यादा. इस केस में करंट कम तो पावर कम, और पावर कम यानी कि लेस ब्राइटर. क्लियर?